फील द डिवाइन लव। दोस्तों, कार्मिक रीडिंग क्या होता है? कर्मा, गुड कर्मा होता है, बैड कर्मा होता है। हम जो भी कर्मा करते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी तरीके से कर्मा का भी आप मान सकते हैं। जैसे हम अगर किसी के लिए अच्छा करेंगे तो कई गुना होकर वो मिलेगा। बिल्कुल, कर्म का फल तो हम सब जानते हैं ना, भाग्य और कर्म। ज़्यादातर लोग इसे समझते भी हैं और मानते भी हैं, है ना। तो आज है कि कुछ कार्मिक पैटर्न है जो लगातार आपके लाइफ में चला आ रहा है। वो कार्मिक पैटर्न आपका बहुत लोगों का, जिन्होंने भी गुड कर्मा किया है, जिन्होंने भी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं, जिन्होंने माफ़ करना सीखा है। मैं आज मुझे जो चैनल मैसेज हुआ है ड्रीम के द्वारा, वो ये है कि चाहे पास्ट में, बहुत पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, कुछ भी कहा हो और आपको बाद में पता चला हो, ठीक है, चाहे डिसीट मतलब आपके पीठ पीछे बातें होती हुई हो, लेकिन अगर आप ये मानिए ज़रूर, अगर आपको बाद में, बहुत बाद में समझ में आता है ये चीज़ और फिर भी आप उन्हें माफ़ कर देते हैं ना, तो ये जो है ना, ये आप देखेंगे इसके बाद आपके लाइफ में जो अबंडेंस आता है, जो सक्सेस आता है, वो कई गुना बढ़कर आता है। और अगर कोई भी आपको ये चीज़ कह रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आसपास ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ये सारी चीज़ें महसूस की होंगी, समझी होगी तभी। क्योंकि माफ़ करने से क्या होता है कि जब तक आप माफ़ नहीं किए रहते हैं किसी को, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, बचपन की हो, टीनेज की हो, तो क्या होता है कि वैसी ही एनर्जी आपकी रहती है और वैसे लोग आपको या तो मिलते हैं या आप वैसा ही फील करने लगते हैं। जैसे अगर कभी किसी ने आपसे झूठ कहा तो आपको जैसे भी लोग मिलेंगे वैसे ही मिलेंगे और या आपको वैसा ही फील होगा। अगर आपको कोई आपके 100% भी मिलते हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये भी उनके जैसे तो नहीं है ना, इस तरीके की एनर्जी। तो आज मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है वो ड्रीम के द्वारा, देखिए मुझे ड्रीम में नारियल, बहुत सारी ऐसी अच्छी स्पिरिचुअल जो है ना, बहुत सारी चीज़ें नज़र आई है, जिसमें ये है, मुझे उसका जो डिकोड करने में समय नहीं लगता। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, आज मंगलवार का दिन है, तो इससे मुझे ये समझ में आया है कि जिन्होंने भी आपके साथ जो कुछ भी किया है, चाहे पास्ट में, बहुत पास्ट में, वो फील कर रहे हैं और वो आपसे ऐसे 1 to 1 माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, तो वो आपसे ड्रीम के द्वारा माफ़ी मांगना चाहते हैं। और चाहे कितनी भी ऐसी स्थिति उन्होंने क्रिएट की हो अपने इनमैच्योरिटी की वजह से, लेकिन वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं और आपसे कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग चाहते हैं। लेकिन ब्लेसिंग देखिए वो आपके ऊपर है। ये एक बात और है कि अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुधरना चाहता है, वो वाकई में सुधरना चाहता है या वो ऐसे ही कह रहा है? मैं हमेशा कहती हूँ, इसको पहले आप अपने इंट्यूशन को बढ़ाइए। इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। पूरी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा, किसी न किसी को अभी निगेटिविटी फील हुआ है, ठीक है, तो आपको जैसे ही इंट्यूशन आने लग जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा कि किनसे आपको बातचीत रखना है, किनको। देखिए, माफ़ करना एक अलग चीज़ है, माफ़ कर दीजिए, दिल से, आत्मा से माफ़ कर दीजिए, ठीक है। माफ़ करने के लिए मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर आप माफ़ करते हैं ना तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होता है। नहीं तो अगर आप माफ़ नहीं किए रहते हैं ना तो आपके लाइफ में वैसी स्थिति आपके माइंड में चलते रहती है ना। तो हम बिल्कुल आपके लिए पास्ट की थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं। पास्ट की एनर्जी इस वाले रीडिंग में लेना ही मतलब रहेगा। तो अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। देखिए, पास्ट की एनर्जी एक साथ इतने सारे कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक कंप्लीट हो गया है। जय श्री सीताराम जी। जिन लोगों के बारे में भी आपको लग रहा है कि ये लोग ऐसा किए, तो बिल्कुल ये ऐसे थे। बिल्कुल ये पॉलिटिक्स का कार्ड ये बता रहा है कि ऐसे लोग थे जो आपको जैसे है ये वैसा आपको कभी भी नहीं दिखाया है इन्होंने। चाहे बहुत पहले की बात हो, चाहे बचपन की बात हो, चाहे टीनेज की बात हो, ठीक है, ये हमेशा ही आपको ना स्टक करके रखना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ और कुछ ऐसी भी चीज़ें, निगेटिव थॉट, निगेटिविटी, प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें इनके तरफ से भी आ रही थी। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत लोगों की तरफ से आ रही थी, इनके तरफ से भी आ रही थी, ठीक है। ये लगभग मतलब आप कहेंगे कि अगर आप 18 के ऊपर रहे होंगे ना, 18, 19, 20, तब आप इन लोगों से मिले होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत लोगों के लिए नज़र आ रहा है और कुछ लोगों के लिए 18 ईयर हो सकता है, ठीक है, 18 ईयर पहले। तो ये काफ़ी लंबी एनर्जी है। अचानक आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये लोग जो मेरे आसपास मिले हैं मुझे, या हो सकता है आफ्टर मैरिज के बाद ये लोग जो मिले हैं, वो तो
इस वजह से अट्रैक्ट हुए हैं कार्मिक की स्थिति में, क्योंकि मैरिज के पहले ये ऐसी स्थिति हुई थी जिसकी वजह से कार्मिक लोग आपके लाइफ में काफ़ी अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि आपका कॉर्ड कट नहीं हुआ था इन लोगों से। अब देखिए कॉर्ड कट आप बोलेंगे कि कैसे, तो देखिए आप माइंड से पूरी तरीके से जब हटा देते हैं, किसी को पूरी तरीके से माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चलिए इन्होंने जो कुछ भी झूठ कहा, जो कुछ भी जैसा भी कहा उसे आप छोड़ देते हैं ना, तब आपकी लाइफ में रिपीटेशन नहीं होता है। रिपीटेशन हुआ है आपके लाइफ में, बार बार हुआ है। आपको ऐसा भी लगा होगा एक समय के बाद कि आप इतने अच्छे हैं, आप इतने प्योर सोल हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। तो पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया है, तो पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ था इनके साथ, ठीक है, और वो ना कंप्लीट भी हो गया था। यहाँ पर पूरी तरीके से एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है कि वो कंप्लीट भी हो गया था पास्ट लाइफ का। लेकिन उसके बाद भी जैसे कहते हैं ना कि ऐसे लोग ना आपकी एनर्जी पर रीच करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ये आपकी एनर्जी को पसंद करते हैं। आपको भले ही लगता हो कि आपको क्यों पसंद करते हैं इतना ज़्यादा, तो आपकी एनर्जी को पसंद करते थे, है ना। और जैसे जैसे आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस, काफ़ी ज़्यादा मासूम, तो अपना काम करवाना, ठीक है, अपने हिसाब से आपको इमोशनली, आप तो मेरे ये हैं, आप तो मेरे वो हैं, भाई बहुत सारी चीज़ें है ना, ऐसे करके आपके आसपास रहकर अपनी एनर्जी को बढ़ाना और आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करना, चाहे ये एज में बड़े हों, छोटे हों, आपके बराबर के हो, कोई भी हो। इन्होंने ये कार्ड आप देख लीजिए, कार्ड देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कार्ड्स आए हैं। और मैं ली हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ये मार्गदर्शन आया है, मैं फिर से सफल नहीं करने वाली थी, ये कार्ड आना ही था। लेकिन इस कार्ड में देखिए उसके बाद भी आप में से कुछ लोगों को लगातार कंटिन्यू उस वक्त में नागदेव जी का जो है ना, क्योंकि दोनों कार्ड से मुझे लग रहा है नागदेव जी का आपको ड्रीम आता रहा होगा। आपको उस वक्त में ना अलग ड्रीम आता था, मतलब एक डर वाला। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी, आपके साथ ऐसी चीज़ें की जा रही थी, आपको कार्मिक स्थिति में स्टक करने की कोशिश क्यों थी? क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में है, इनको पता था आपके अंदर पॉजिटिविटी, आप इनको पता था। अगर आपको आगे बढ़ने देते तो ये तो पीछे हो जाते ना, या ये तो अभी भी कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि इस तरीके से अगर इन्होंने, ये हो सकते हैं कि इनका भी सोच ऐसा रहा हो कि ये स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, लेकिन ये क्यों स्टक है, देख सकते हैं क्यों स्टक है, ठीक है, क्योंकि आपको स्टक करना चाहते थे। इस बात का अब इनको गिल्ट है, बिल्कुल जैसे कार्ड्स आए हैं बिल्कुल वैसे ही इंट्यूशन, वैसे ही ड्रीम भी आया है, मुझे गिल्ट है इनको, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। लेकिन इनके अंदर का जो ईगो है, और ये क्योंकि नहीं कह पाएंगे ना कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो इनके अंदर का ईगो जो है वो आपसे डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांग पा रहे। अब यहाँ पर देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं। ये हर एक वक्त में जब आप आगे बढ़ने वाले रहते थे, तो हर एक वक्त में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई ऐसे व्यक्ति थे आपके आसपास जिनका बातचीत इनसे भी था, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ की, हर एक सारी चीज़ें, आपके फैमिली मेम्बर में से भी कोई बहुत ही इनमेच्योर पर्सनालिटी है जो आपके बारे में हर एक बात इनके पास करती थी, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रोजेक्शन होता था। आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोजेक्शन करता हो, आपके बारे में काफ़ी सारी ऐसी गॉसिप होता था, जिससे काफ़ी सारी ऐसी निगेटिव थॉट वो करते थे, निगेटिव बातें करते थे, और ये बढ़ा चढ़ा कर बोलती थी। ये जो भी है फीमेल पर्सनालिटी, मेल पर्सनालिटी, बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे आपके बारे में कि आप तो बिल्कुल भी ऐसे हैं, आप रिप्लाई कर देते हैं, आप क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, आपको अपने रूप पर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर नहीं है, जो इन लोगों के अंदर है, वो सारी चीज़ें वो आपके तरफ करती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया था कि इनको एक गलतफहमी हो गया था। अब क्यों ये माफ़ी मांगना चाहते हैं? क्योंकि इनकी गलतफहमी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है इनके साथ, टावर मूवमेंट आया है, जब इनको समझाया गया है डिवाइन जी के द्वारा। देखिए जब इनको समझाया गया है कि आप काफ़ी प्योर सोल हैं, आप कभी किसी के लिए ना तो गलत सोचे हैं, ना तो कभी किसी के लिए गलत कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं। और ये जो पर्सन है जो आपके बारे में गलत बातें बताती थी, वो खुद ही गलत सोचती हैं, सबके लिए सोचते हैं। ये सारी चीज़ें आ गया है सामने। अब देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो आपको काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ इनका उतना मतलब खास नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से इनको आपको रोकना था किसी भी प्रकार से। ये नहीं चाहते थे कि आपकी, देखिए आप समझ सकते हैं कि क्या नहीं चाहते थे, कि आपके लाइफ में कोई व्यक्ति आए, नहीं चाहते थे, या आपके लाइफ में सोल कनेक्शन हो और आपकी बढ़ोतरी हो, आपकी सक्सेस हो। कुछ ऐसी बातें हो सकता है इन मैच्योरिटी में आपसे हुई हो कि आप बहुत कुछ करना चाहते थे, आप एक
मतलब कहेंगे ना, महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ें निकली होगी आपके मुंह से जिसकी वजह से ना इन लोगों को ऐसा लग गया कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब तो मतलब आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना है। इस तरीके की एनर्जी किसी न किसी के लिए नज़र आ रहा है। 21 कंप्लीसन हो गया है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में लगातार जो कार्मिक चीज़ें आ रही थी लगातार, तो कहीं ना कहीं इनके जैसे हम कहते हैं ना कि जड़ कहाँ पे है, तो जड़ यहीं पर ही था। आपके काफ़ी पास्ट में था ये, और काफ़ी पास्ट से जुड़ा हुआ था, लेकिन आपकी इसमें कोई भी गलती मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि गिल्ट भी यही लोग हैं और आपको स्टॉक भी यही करते थे, और आज भी दूर से आपको देखते हैं। आज जब आपको दूर से देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं, फ्लोरिंग, ये इस तरीके से देखते हैं कि आप वाकई में एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। जिन्होंने भी आपके बारे में इनको जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरीके से गलत है, आप समझ चुके हैं। और यहाँ पर द क्रिएटर के कार्ड से उनको ये भी लगता है कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। आपका जो आशीर्वाद है वो काफ़ी फलता फूलता है, ठीक है। मतलब आप अगर किसी के लिए अच्छा कह दें तो बिल्कुल होगा, और हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है इन लोगों के साथ, ये चाहते हैं कि आपसे बात करना ताकि वो हील हो जाए। वो सारी जो स्टक स्थिति, जितना उन्होंने आपको स्टक किया है उससे कहीं ज़्यादा ये स्टक हो चुके हैं अभी, ठीक है। अभी मुझे जो निगेटिविटी फील हो रहा है, क्योंकि अगर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप अगर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है, परमपिता परमात्मा जी की शरण में है, तो कहाँ जाएगा वो निगेटिविटी, है ना। वो निगेटिव थॉट भी है तो वो कहाँ जाएगा। आपके हर एक कदम में संघर्ष लाने में इन लोगों का पूरी तरीके से था। देखिए, कुछ संघर्ष जो है वो तो रहता है बिल्कुल हमारे पास लाइफ का, लेकिन वो एक लिमिट तक रहता है, वो एक समय सीमा तक रहता है। लेकिन इन्होंने कभी भी आपको आगे मतलब ना, आप आगे ना बढ़े, क्योंकि आप यही चाहते थे, आप लोगों की भलाई करना चाहते थे, आप कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कि आपका भी भला हो, आपकी फैमिली का भी भला हो, और लोगों का भी भला हो। तो ये यही नहीं चाहते थे, तो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें ये फैला रहे थे, ऐसी ऐसी बातें ये गॉसिप कर रहे थे, ताकि आप जो करना चाहते हैं वो एक रेस्पेक्ट, वो एक प्रेम, अनकंडीशनल लव आपको ना मिल सके। लेकिन ये सारी चीज़ें वापस उलट हो गई, और आपको आने वाले समय में आप एक स्टार की तरह होने वाले, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये कोई भी असर नहीं करेगा, क्योंकि कार्मिक पैटर्न, जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेक हो रहा है। ये पैटर्न जो आपके लाइफ में चला आ रहा था, देखिए आपने ऐसी ऐसी स्थिति में जब इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया होगा, रात के समय में, दिन के समय में, तब भी आपने मेडिटेट करना, तब भी आपने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, और पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जिनसे मैरिज हुई हो, फैमिली में भी कोई कार्मिक लोग हो सकता है कि आपके जो सोलमेट है उनके तरफ भी कार्मिक स्थिति रही हो, या कुछ निगेटिविटी का असर रहा हो। उसके बाद भी आपने 4 ऑफ सोर्स में पूरी तरीके से आपने अपना जो एक कर्तव्य है, कर्तव्यनिष्ठ आप हैं, ठीक है, बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति हैं, और इससे परमात्मा जी काफ़ी प्रसन्न हैं आपसे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि एक एग्ज़ाम भी होता है ना, उस वक्त में एग्ज़ाम में आप तो उत्तीर्ण हो चुके हैं, क्योंकि आपने ऐसी स्थिति में ये साधनाएं की है कि अब आपके लाइफ में इमोशनली अबंडेंस आ रहा है। अब आपकी लाइफ में परमपिता परमात्मा जी आपको ह्यूज अमाउंट भी देने वाले हैं, आपको इमोशनली बैलेंस फुलफिल भी होने वाला है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे, देखिए पूर्णिमा के समय में आप में से कुछ लोग जो भी वाटर मैनिफेस्ट करेंगे, वो आपका बहुत ही, जिनके लिए ये रीडिंग है, जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, वही ये करेंगे, तो उनका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो और बढ़ेगा। और आपके लाइफ में आपके सक्सेस को देखकर, ये लोग आपके सक्सेस को देखकर इस तरीके से उदास होने वाले हैं, क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते थे ना कि आप आगे बढ़े, ये कभी भी नहीं चाहते थे। पहली बात तो ये है कि एक वाइटनेस होता है, एक ब्लैकनेस होता है, तो आपके अंदर एक वाइटनेस है, तो आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। ये लोग कभी भी ना आपके लिए ना किसी और के लिए अच्छा नहीं सोचते, अपने अलावा ये तो अपने भी आसपास के लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचते, काफ़ी जेलस हैं, ठीक है। जो मुझे एनर्जी आ रही है, ये आपने खुद के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं सोच सकते। ये अगर आप इनके आसपास वालों से भी पूछेंगे, वो आपको दिल से बताएंगे, ठीक है, कि ये तो अपनों के लिए भी अच्छा नहीं सोच सकते, तो आपके लिए कैसे अच्छा सोच सकते हैं। आप खुद ही समझ जाइए इससे। ये कार्ड कितने बता रहे हैं, पॉलिटिक्स, गिल्ट, ठीक है, कि कैसी पर्सनालिटी है ना। यहाँ पर मून की एनर्जी, इनका चंद्रमा बिल्कुल भी, जिनकी भी ये एनर्जी है ना, उनका चंद्रमा बिल्कुल भी सही नहीं है उनके बर्थ चार्ट में, ठीक है। तो इस वजह से ना ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जो कि इनके तरफ वापस आता है, और फिर ये काफ़ी परेशान होते हैं। इनका सिर दर्द होना,
ये सारी चीज़ें होना, तनाव होना, ये आपका सिर दर्द करते हुए खुद का सिर दर्द करवा लेते हैं। मतलब बताइए, आप इनको प्रेयर भी सेंड कर रहे हैं, आप इनके लिए अच्छा भी सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोचने वाले, ठीक है। आज भी इनको कोई भी ऐसा, हाँ, एक दो ऐसे पर्सन है जो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है जो बीच में है ना, जो आपकी बातें इन तक पहुंचाते हैं, वो बिल्कुल भी सुधरने वालों में से नहीं नज़र आ रही है, फीमेल पर्सनालिटी हो या मेल पर्सनालिटी हो, ठीक है। क्योंकि इन्हीं का किया धरा है सब, इसलिए इनके लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट आते हैं। ये इनके पर्सनल लाइफ में भी अच्छा नहीं चल रहा है, इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये आपके बारे में या आपका बर्थ चार्ट ये करवाती है या आपकी रीडिंग करवाती हैं, ठीक है। और जैसे ही इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में क्या कुछ अच्छा आने वाला है, तब ये ऐसे प्रोजेक्शन करवाती हैं किसी और से, ठीक है। ये बहुत ही अलग एनर्जी है, जिनके लिए भी हो रख लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, सब रीडिंग सबसे रिजोनेट हो जरूरी नहीं है ना। यहाँ पर वर्ड तो ये जो पर्सनालिटी है ये आपकी कार्मिक है पूरी तरीके से, या आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई है, ठीक है, या हो सकते हैं या कोई खास फ्रेंड हो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये व्यक्ति जो है ना, जिनके पास जाके आपकी बातें करते हैं, वो काफ़ी गिल्ट में है उनको, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बातें आपके बारे में बताई गई जो कि सच्ची नहीं थी, अब उनको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर दी हर्मिट से वो आपसे माफ़ी के साथ साथ आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे बता पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो वो ड्रीम के द्वारा, मेडिटेट के द्वारा आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पर्सन भी काफ़ी स्पिरिचुअल है। लेकिन इनके स्पिरिचुअल यात्रा में अभी काफ़ी ज़्यादा पॉस्टपोनमेंट आ गया, क्योंकि इन्होंने इनका साथ दिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रहा है। 2 ऑफ वांड्स, आप में से कुछ लोगों को ऑनलाइन कोई कार्य में आपको सक्सेस मिलने वाला है। वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं आप कहीं यात्रा पर जाएंगे, आपके लाइफ में बहुत बड़ी सफलता है। बस यही कारण है कि इनको पता था, जैसे कि मैंने कहा कि आपका बर्थ चार्ट इन्होंने रीड करवाया है, आपकी एनर्जी रीड करवाई है किसी से, तो इनको ये पता था कि अब आपके लाइफ में जो है बहुत ही बड़ा मतलब एक सक्सेस आने वाला है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद भी वापस कर्मा बैक हो गया है, कर्मा बैक हो गया है इनके लाइफ में बहुत पहले से, क्योंकि हम देख ही रहे हैं इनके बर्थ चार्ट में जो मून की स्थिति है वो ये, क्योंकि हो सकता है कि आपको बड़ा समझती हो और आपका सम्मान करते हुए ये आपके पीठ पीछे ऐसा करती हो। कभी कभी क्या होता है, चंद्रमा डिसबैलेंस तो रहता ही है, लेकिन जब हम अपने ऐसे लोगों में, आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर लाने की कोशिश करूंगी जिसमें ग्रहों का हमारे रिश्तों से जो संबंध होता है ना, जैसे मैं एग्जाम्पल के, जैसे सन है ना, पिता से, और हमारे गुरुदेव जी से संबंधित भी होता है, हमारे मेंटोर से, तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिन रिश्तों का आप जितना सम्मान करते हैं उतना ही आपका जो ग्रह है वो भी बलवान होता है, और जो रेमेडी करते हैं वो तो करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इनका ना पास्ट लाइफ से ही इनके बर्थ चार्ट में जो है मून की स्थिति सही नहीं है, और जिसके लिए हो सकता है ये इस लाइफ में रेमेडी भी करती हो, लेकिन ये ऐसा कार्य करे तो इनका जो मून है काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। सीधी सी बात है, ये किसी और के लिए मतलब गड्ढा करने जाती है, खुद ही उस गड्ढे में जाती है, और ये बिल्कुल भी आपसे काफ़ी जेलस है। आपकी जो एनर्जी है ना वो इनको बिल्कुल पसंद क्यों नहीं आती, क्योंकि वाइट है आपकी एनर्जी और ये ब्लैक में रहती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आपको कोई अप्रिसिएट करे, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट हो, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और आप ऐसे नहीं हैं, आपको जैसे ही किसी का भी किसी को भी अगर थोड़ा सा भी कुछ अचीवमेंट मिलता है, आप तुरंत उनको बधाई देते होंगे, तुरंत आप आगे आते हैं, तुरंत आप हेल्प के लिए भी आगे आते हैं। आप ऐसे हेल्पिंग नेचर के हैं कि हो सकता है आपने कभी ना कभी इनको भी हेल्प किया हो, ठीक है, और इसी का ही इन्होंने कहीं ना कहीं लाभ उठाया है। अब हो सकता है कि फिर से आपके तरफ आए हेल्प के लिए, लेकिन अब आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स है, कहीं ना कहीं ये जैसे कि मुझे आ ही गया यहाँ पर, देखिए कार्ड्स, ये जिनसे भी मिलकर ये सारी चीज़ें करें वो लोग भी अब इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी झूठ बोलते हैं, ये समझ में आ गया है, काफ़ी झूठ बोल के आपके बारे में पता करते हैं, जबकि आप तो काफ़ी अच्छे पर्सन हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है। दी चैरियट के कार्ड से आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप लोगों की भलाई भी करते हैं। यह पता चल गया है कि आप आगे बढ़े हैं। यह व्यक्ति जेलस है, इस वजह से ये आपके बारे में बातें करते हैं, और ये इस तरीके से आपको हर जगह स्टॉक करते होंगे, ठीक है, कि हर सोशल मीडिया साइट में दूर से कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपने
कहीं ना कहीं इनसे बिल्कुल बातचीत आपकी बंद है, तो ये दूर से भी आपको देखते हैं। और अब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये जो भी बोलते हैं आपके लिए वो जेलसी ही रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक कार्मिक बहुत लंबा चला, बहुत लंबा नज़र आ रहा है मुझे। ये इसलिए बहुत लंबा चला था क्योंकि आप ना बहुत इनोसेंस है, समझ नहीं पा रहे थे कि कौन हमारे आसपास रहकर ऐसा कर रहे हैं और ये ऐसा क्यों करेंगे, है ना। आपके मन में ऐसा प्रश्न आते थे। आपने मेडिटेशन में भी देख लिया होगा, ड्रीम में भी देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन एक बात आप जरूर कीजिएगा, ना तो कमेंट सेक्शन में इन लोगों के बारे में लिखिए, ना ही अपने मन में इनके बारे में रखिए, क्योंकि इनको पूरी तरीके से छोड़ देना है आपको। मतलब इनको माफ़ कर देना है, माफ़ करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा सक्सेस तभी आएगा जब आप इन लोगों से पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि डिटैच होने का मतलब है इनको पूरी तरीके से माफ़ कर देना, है ना। माफ़ी एक, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, माफ़ी प्रार्थना हमेशा मांगिए, क्योंकि आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। हो सकता है अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हो, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया जो कि पॉजिटिव हो, ठीक है। अपने ही लोगों के लिए और लोगों के लिए जेलसी करना, ये तो कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं है। आप अगर एफर्ट नहीं कर पाते हैं, आप अगर कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको अपना जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ाना चाहिए, है ना कि किसी का पैर खींचना चाहिए। तो बिल्कुल आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो लोगों को पीछे खींचते हैं। तो सीधी सी बात है, आपके और इनके में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो एक बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो आपको जो सक्सेस मिल रहा है वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। अब ये कितना भी जेलसी हो, क्योंकि ये टावर आ गया है, तो टावर आया है, तो देखिए भाई, आप जो अच्छा कर रहे हैं आपको कई गुना होकर ये अच्छाई जो है मिलेगी। एक इम्प्रेस की तरह आप होंगे, आपके सोल फैमिली, आपके सोलमेट आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। या आने वाले समय में आपकी मैरिज जिनसे भी होगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक प्रिंसेस की तरह वो आपको रखने वाले हैं, मानने वाले हैं, ठीक है। आपके स्ट्रेंथ को देखकर, आपके मणिपुर चक्र पर, आपके मूलाधार चक्र पर क्योंकि प्रोजेक्शन हुआ था ना, तो आपके स्ट्रेंथ में कमी लाने के लिए, आपके सोल लेवल पर, मतलब आपको ऐसा दुख देना, आपको अपने पर्सनल लाइफ में ऐसी चोट पहुंचाना जिससे कि आप अपना जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो ना कर पाएँ, अपना प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान ना दे पाएँ, ऐसा किया गया था। लेकिन आपके स्ट्रेंथ को देखकर माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर हुई है। यहाँ पर कर्मा बैक हो गया है, नवरात्र के समय में हुआ है ये, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आ रहा है। तो इनके तरफ बहुत ज़्यादा तनाव इनको इसलिए हो गया है क्योंकि इन्होंने जो किया था वो आपके तरफ असर नहीं कर रहा है, बल्कि इनके तरफ जा रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आपके स्ट्रेंथ को देखकर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जबकि अच्छा फील करना चाहिए ना। अगर आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है तो आप किसी को खुश देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, आपके स्ट्रेंथ को देखकर इनको एक प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे एक तनाव में आ गए कि इतना करने के बाद, इतना प्रोजेक्शन करने के बाद भी कैसे इनका स्ट्रेंथ है। और आपके लाइफ में मनी, जैसे कि मैंने कहा, डो टू वैल्यू, लोग आपकी वैल्यू करें, और ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जेलस है आपसे, ठीक है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस है, बिल्कुल एनवी, एक शत्रु की तरह ये आपको समझते हैं, चाहे वो कितने भी आपके अपने हों, है ना, लेकिन आप इनको अपना ही मानते हैं, है ना। और बिल्कुल ऐसा ही रखिए, आप अपने आप को चेंज मत कीजिए, क्योंकि आपको कितना भी स्टक करने की कोशिश करें नहीं कर पाए। लंबे समय से मैंने ये कहा ही है कि बहुत लंबे समय से ये चल रहा है, और बार बार देखिए 18 आ रहा है, 23 आ रहा है, बहुत लंबा है, क्योंकि आप हैं स्पिरिचुअल यात्रा में और आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। स्पिरिचुअल टेम्पल पाथ में आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप डेवोटी भी हैं, और कहीं ना कहीं देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, ह्यूज अबंडेंस आ रहा है। आप खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर 11 नंबर, नवंबर के मंथ में, नवंबर के मंथ से और आने वाले 4 मंथ में आपको कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके सोल फैमिली मेंबर के होंगे। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी, जितनी अपॉर्चुनिटी आपको लगता है ना कि आपके लाइफ में आ रही थी और ये सारी स्थिति की वजह से स्टक हो गई थी, उससे कई गुना ज़्यादा, 11 गुना ज़्यादा आपको उसका लाभ प्राप्त होगा आने वाले 4 मंथ में। सबके लिए अलग अलग एनर्जी है ये टाइमिंग, तो 4 मंथ 4 वीक हो सकता है किसी के लिए। नवंबर का मंथ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, नवंबर के मंथ में 1 से ज़्यादा जगह से आपको अपॉर्चुनिटी आ सकता है, ठीक है। कट क्लियर कैंसल जैसे रीडिंग है वैसे ही निकल कर आया है। ओम साई राम। बिल्कुल इन लोगों के साथ जो भी आपका एक कार्मिक पैटर्न चला आ रहा था वो क्लोज हो गया है। परमात्मा जी आपको बता रहे हैं कि अब ये क्लोज हो गया, अब आपको माइंड में भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप यूनिक हैं,
ठीक है, आपको अब पीछे जाना ही नहीं है सोचने के लिए। ठीक है, सच्चाई का सामना करना है, कौन क्या है कैसा है वो आपको पता चल गया है। अब आप सच्चाई का सामना कीजिए। ठीक है, सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, खुद के अंदर जाइए, अपने परमपिता परमात्मा जी से प्रेम कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से प्रेम कीजिए, और जो आप लाइफ पर्पस करने आए हैं उस पर अपना पूरा ध्यान लगाइए, क्योंकि आप यूनिक हैं। ठीक है, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से आपकी तुलना हो भी नहीं सकती। कोई और आपसे तुलना कर रहे हैं वो तो बहुत अलग चीज़ है, आप कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ही अलग हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, आप में से कुछ लोगों को गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकता है अगर आप मैरिड हैं और अगर आप वेट कर रहे हैं तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।